ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन कोर्स की प्रथम चरण में आप सभी देवियों और सज्जनों का हम दिल से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। आज के कोर्स का शीर्षक है कि मैं कौन हूँ, Who am I? आज हम स्वयं के परिचय को, वास्तविक मूल परिचय को जानने का प्रयास करेंगे। यदि मैं आपसे परिचय पूछूं तो परिचय के स्वरूप में आप स्वाभाविक है कि आप अपना नाम बताएंगे, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या यह आपका वास्तविक परिचय है क्या? तो आप जब गहराई में उतरेंगे तो यह मालूम पड़ेगा कि नहीं, यह हमारा वास्तविक परिचय नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी के घर पहुंचते हैं और उनके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। परमहंस जी बाहर निकलते हैं और उनसे पूछते हैं, कौन हो तुम? तो स्वामी जी कहते हैं, मैं यही तो जानने आपके पास आया हूं कि मैं कौन हूं। अर्थात स्वयं का स्वयं से खोज, खुद की खोज। खुद को नहीं जानते तो आज हम खुद को जानने का प्रयास करेंगे कि मैं कौन हूं। मैं आपको एक विजुअलाइजेशन कराता हूं। खुदा न खास्ता कभी आपके साथ ऐसा हो कि महसूस कीजिए कि आपकी मृत्यु हो गई, आपका देह मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ है। कुछ समय बाद पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाएगा यह देह। एक प्रश्न यहाँ जागृत होता है कि जब मृत्यु हुई तो उस देह से क्या निकला, क्या बाहर आया? तो जब आप मनन चिंतन करेंगे तो स्वाभाविक रूप में आप उत्तर देंगे कि शरीर से आत्मा निकली। तो आप महसूस कीजिए कि जब आपकी मृत्यु हो गई तो उससे जो आत्मा निकली, अलग हुई, उससे जो एनर्जी बाहर आई, तो क्या अपने आप को वह महसूस कर रहे हैं, अर्थात आत्मा महसूस कर रहे हैं, या कुछ समय के बाद जिस देह को जला दिया जाएगा या गाड़ दिया जाएगा वह देह महसूस कर रहे हैं, वह शरीर अपने आप को समझ रहे हैं? क्या समझते हैं, क्या समझ रहे हैं अपने आप को? जरा विचार कीजिए। तो विचार करने के बाद आप स्वयं का उत्तर स्वयं ही दे पाएंगे कि हम अपने आप को आत्मा ही समझते हैं, देह नहीं। स्वाभाविक है, हम वर्षों से कहते आए कि यह हमारा शरीर मोटा है, यह हमारा शरीर पतला है, मेरे शरीर में आज दर्द हो रहा है। आखिर ये मेरा कहने वाली मैं कौन हूं? वास्तव में इस शरीर को चलाने वाली मैं एक अजर अमर अविनाशी दिव्य आत्मा हूं। आत्मा होती कैसी है? आत्मा एक छोटा सा स्टार है, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु स्वरूप है।
और मैं आपसे पूछूं कि आत्मा शरीर के किस भाग में निवास करती है, तो शायद आप कहेंगे कि हृदय में वास करती है, लेकिन नहीं। आत्मा इस शरीर के मस्तक के बीच निवास करती है। जिस प्रकार कार को ड्राइवर ड्राइव करता है और आगे बैठता है, उसी प्रकार आत्मा इस शरीर को संचालित करने के लिए आंखों रूपी शीशे से देखने के लिए, कानों से सुनने के लिए, मुख से बोलने के लिए, हाथों द्वारा कर्म करने के लिए आत्मा मस्तक के बीच निवास करती है। क्योंकि मस्तिष्क संपूर्ण शरीर को संचालित करता है, लेकिन मस्तिष्क को कौन संचालित करे? तो मस्तिष्क को आत्मा संचालित करती है। जिस प्रकार शरीर के 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, कान, नाक, मुख और आंख, उसी प्रकार आत्मा के भी 3 कर्मेंद्रियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अर्थात आत्मा मन, बुद्धि, संस्कार सहित है। मन द्वारा आत्मा अनेकानेक विचार करती है। बुद्धि उन विचारों को परख करती है, और फिर जो हम कर्म करते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है, आत्मा का वो संस्कार बन जाता है। और जब आत्मा देह का त्याग करती है तो मन, बुद्धि सहित आत्मा संस्कारों को भी ले जाती है, अपने कर्म को भी ले जाती है। किसी वैज्ञानिक ने रिसर्च किया कि मनुष्य अपनी संपूर्ण शक्तियों का मात्र 5 से 10% ही प्रयोग में ला पाता है। आश्चर्यजनक बातें हैं। तो बाकी हमारी 90% शक्तियां कौन है? बाकी हमारी 95% शक्तियां कौन है? तो वही हमारी आत्मिक शक्तियां हैं, आत्मिक मूल गुण है। हमारी आत्मा के मूल गुण 7 हैं: सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं कि यदि आपको कोई बहुत स्नेह से बात करता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपके भी मन में उस व्यक्ति के प्रति स्नेह भाव जागृत होता है। तो ये स्नेह भाव जो जागृत हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आत्मा के मूल गुण हैं। जैसे आप किसी प्राकृतिक क्षेत्र में जाएं तो वहां आप काफी शांति महसूस करेंगे, सुख महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा का वो मूल स्वधर्म है, मूल गुण है। लेकिन हम हमेशा अपने जीवन में इन गुणों को महसूस नहीं कर पाते, इन शक्तियों को महसूस नहीं कर पाते। कारण क्या है? कारण यही है क्योंकि अपने आप को हम देह समझते हैं, और देह समझने के कारण हमारी ये सारी शक्तियां खत्म हो चुकी है या कहीं सुसुप्त अवस्था में जा चुकी है। तो यही वो समय है अपनी उन शक्तियों को जागृत करने का, और उसकी विधि है राजयोग। राजयोग द्वारा हम फिर से अपनी खोई हुई संपूर्ण शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति से भरपूर कर सकते हैं, अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं।
तो आपका यह पहला पाठ यहीं समाप्त हुआ। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। आपके संपूर्ण प्रश्नों का निदान करने हेतु हम निरंतर प्रतिबद्ध हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।